हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हमारी पर डे आपको 10 से 12 सवालें मैथ की मिलती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे अगर आप उसको अच्छे से तैयार करते हो। और हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच कल से स्टार्ट हो रही है एक नए टीचर्स के साथ, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट पर डे स्टार्ट हो जाएंगे, चलेंगे आपके साथ। और ऑनलाइन बैच ही जल्द और ही टीचरों के साथ चलने वाली है, तो जिसमें हम आपको बताए थे कि पर डे आपको 10 सवाल देंगे। जिसमें पहली सवाल है आपके पास, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी यन्वे पद पर आधारित आज के सारे प्रश्न होंगे। यन्वा पद योगफल की सारी सवालें कल आपको मिलेंगी। तो जिसमें पहली सवाल है 4, 7, 10 डॉट डॉट का 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसका पहला पद कितना दिया गया है, 4। और हम सार्वधातुक डी निकालेंगे। डी बराबर होता है दूसरा पद A2 माइनस पहला पद A1। तो डी बराबर हो जाएगा 7 में से 4 घटाएंगे तो 7 माइनस 4। तो यहां से डी का मान कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा सार्वधातुक हो जाएगा। अब हमें पता है ए अनुवा पद। ए अनुवा पद होता है ए प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ई अनुवा पद का सूत्र होता है। अब हमको 18वां पद निकालना है, तो यहां से A18 निकालेंगे भैया। A18 बराबर हो जाएगा ए का मान कितना, पहला पद 4 प्लस n का मान कितना जो हमें निकालना है 18वां, तो n का मान 18 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना, 3। तो यहां से A18 का मान आ जाएगा 4 प्लस 18 में से 1 घटाएंगे 17 गुणे 3। तो यहां से A18 का मान कितना हो जाएगा, 4 प्लस 17 त्रिक 51। तो A18 का मान कितना होगा, 55। अतः श्रेणी का 18वां पद कितना होगा, 55 होगा। एक बार अच्छे से इस सवाल को हम समझेंगे। आपको दिया है 4, 7, 10 डॉट डॉट का 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता है पहला पद ए का मान दिया है 4, डी दिया है A2 माइनस A1। तो यहां से डी का मान हो जाएगा 7 माइनस 4। डी का मान कितना आ जाएगा, 3। अब हमें पता है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो यहां से A18 बराबर हो जाएगा a का मान 4 प्लस n का मान हमें पता है कितना, 18वां। तो 18 माइनस 1 गुणे डी का मान 3। तो A18 का मान कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 गुणे 17 गुणे 3। तो 17 त्रिक 51 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, A18 का मान 55। अतः श्रेणी का 18वां पद क्या होगा, 55। सेम एकदम इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन है। आपको दिया है कि a का मान कितना दिया है, 6 है। श्रेणी का पहला पद हमें पता है 6 है। हम सार्वधातुक निकालेंगे। d बराबर होता है A2 माइनस A1। तो यहां से d का मान आ जाएगा 10 माइनस 6। तो d का मान कितना हो जाएगा, 4। वही काम हमें an पता है। an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ए अनुवा पद का सूत्र होता है। अब इसी पे रख देंगे। हमें पता निकालना है 18वां पद, वो 28वां पद। A28 बराबर हो जाएगा a का मान 6 प्लस n का मान 28 माइनस 1 गुणे डी का मान 4। हल करेंगे तो A28 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 28 में से 1 घटाएंगे 27 गुणे 4।
तो यहां से A28 का मान कितना आ जाएगा, 6 प्लस 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 10। तो यहां से A28 का मान कितना आ जाएगा, 114। A28वां पद हो जाएगा। एक बार अच्छे से समझेंगे, आपको दिया भैया एक समांतर श्रेणी है, कौन सी है, 6 कामा 10 कामा 14 डॉट डॉट का 28वां पद आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि पहला पद कितना है, 6। सार्वधांतर डी निकालेंगे, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर हो जाएगा 10 माइनस, क्योंकि दूसरा पद 10 है, पहला पद 6 है, तो 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा, डी का मान 4। अब हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। तो यहां से 28 निकालना है, 28वां पद। तो A28 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 28 माइनस 1 गुणे 4। तो A28 का मान कितना हो जाएगा, 6 प्लस 28 में से भैया 1 घटाएंगे 27 आएगा, 27 का 4 से गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा, 108 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ये आपका 28वां पद हो जाएगा। इसी पे आधारित थोड़ा से चेंज है सवाल में। अब इसमें क्या करना है आपको, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है 3 कामा 8 कामा 13 कामा 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है। इसमें पूछा है कि कौन सा पद 88 है, तो हमें an का मान दिया है, n का मान पूछा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें पता है a का मान कितना है, 3। भैया वही काम d निकालेंगे, d बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो यहां से d का मान आ जाएगा 8 माइनस 3, तो d का मान हो जाएगा 5। कह रहा है कि कौन सा पद 88 है, तो माना anवां पद क्या है, यहां लिख लेंगे, माना AP का anवां पद, माना AP का anवां पद 88 है। माना AP का anवां पद क्या है, 88 है। अतः क्या बन जाएगा भैया, an बराबर 88। क्या बनेगा, an बराबर 88 बनेगा। फिर वही जानते हैं हम कि an बराबर किसके होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। अब यहां से an का मान रखेंगे 88 बराबर होगा a का मान 3 प्लस n का मान हमें नहीं पता है n माइनस 1 गुणे d का मान 5। इधर प्लस में इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, 88 माइनस 3 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 गुणे 5। 88 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा कितना, 85। अब देखें यहाँ 5 का भैया गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा भाग होगा, 85/5 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। काट देंगे तो ये आ जाएगा 17। 17 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। ये इधर माइनस है, इस तरफ आएगा प्लस में, तो 17 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n। तो यहां से आ जाएगा आपका n बराबर कितना होगा, 18। अतः AP का 18वां पद क्या होगा, 88 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 4 नंबर में। कह रहा है कि 3 कामा 8 कामा 13 कामा 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है। तो सबसे पहले माना a बराबर आपको दिया है 3, d होता है आपका A2 माइनस A1,
मतलब कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो डी निकल के आता है। तो यहां से डी बराबर होगा 8 माइनस 3, क्योंकि दूसरा पद 8 है और पहला पद क्या है 3 है। तो डी का मान कितना बन जाएगा 5। माना एपी का एनवा पद क्या है 88 है। अब एन बराबर 88 हो जाएगा। हमें पता है कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ये सूत्र होता है। एन का मान 88 बराबर ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 गुणे डी का मान 5। हल करेंगे तो यहां से एन का मान कितना आ जाएगा 18। अतः एपी का 18वां पद क्या होगा 88 होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चौथा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एपी 90, 87, 84 का कौन सा पद शून्य है। तो सेम वही काम, ए हमें पता है भैया, ए का मान कितना है 90। सारबांतर डी निकालेंगे, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो यहां से डी का मान आ जाएगा, A2 का मान कितना है 87 माइनस A1 का मान कितना है 90। तो डी बनेगा हमारा -3। और कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने माना कि ए अनुवा पद क्या होगा शून्य, जैसे उसमें माने थे ए अनुवा पद 88 है, उसी तरह इसमें मानेंगे कि ए अनुवा पद क्या है शून्य है। तो माना एपी का ए अनुवा पद शून्य है। माना एपी का अनुवा पद क्या है शून्य है। अतः ए एन बराबर क्या बन जाएगा 0। हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है एक सूत्र, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ए एन का मान 0, 0 बराबर हो जाएगा ए का मान 90 प्लस एन नहीं पता है एन माइनस 1 गुणे डी का मान -3। ई प्लस में इधर आएगा -90 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 गुणे -3। इधर भेज देंगे भैया, तो -90 बटे -3 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। हल कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा 30 बराबर एन माइनस 1। अब इसको भी हल करेंगे तो एन बराबर हो जाएगा 30 प्लस 1। 30 प्लस 1 कितना बन जाएगा 31। अतः श्रेणी का 31वां पद, 31वां पद क्या होगा शून्य होगा। बस यही इतना करना है आपको। तो सबसे पहले दिया है ए का मान कितना है 90, डी हम जानते हैं सारबांतर होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर हो जाएगा 87 माइनस 90। तो यहां से डी का मान कितना आएगा -3 आएगा। माना एपी का ए अनुवा पद क्या है शून्य है, अतः ए एन बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। तो यहां से ए एन का मान 0 बराबर होगा 90 प्लस एन माइनस 1 गुणे डी का मान -3। तो -90 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 गुणे -3। तो -90 बटे 3 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। हल करेंगे तो 30 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। अब -1 इधर आएगा तो एन बराबर हो जाएगा 30 प्लस 1। तो एन का मान कितना आ जाएगा 31। अतः श्रेणी का 31वां पद क्या होगा शून्य होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वैसे सेम जैसे इसको लगाए थे उसी पे आधारित ये भी प्रश्न है। तो आपको दिया है कि ए का मान कितना है 3, डी निकालेंगे भैया, डी बराबर होता है A2 माइनस A1।
तो यहां से डी का मान बन जाएगा A2 का मान 8 माइनस A1 का मान 3, तो डी का मान कितना आ जाएगा 5। माना AP का Anवा पद 78 है। माना AP का Anवा पद क्या है 78 है। तो यहां से AN बराबर कितना आ जाएगा 78। AN बराबर क्या हो जाएगा 78। सूत्र हमें पता है AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस A गुणे D। सब पे मान रखेंगे। AN का मान है 78, तो 78 बराबर होगा A का मान 5 प्लस N नहीं पता है N माइनस 1 गुणे D का मान कितना है A का मान हमें पता भैया 3 है। A का मान कितना है 3 है और D का मान कितना है 5 है। ई प्लस में इस तरफ आएगा माइनस होगा, तो 78 माइनस 3 बराबर हो जाएगा N माइनस 1 गुणे 5। 78 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 75। भैया देखो इधर 5 का गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा भाग हो जाएगा, तो 75 बटे 5 बराबर हो जाएगा N माइनस 1। काट देंगे 15 आएगा, 15 बराबर हो जाएगा N माइनस 1। इतना एक बार समझेंगे इसको। तो यहां से और हल करेंगे तो N का मान आ जाएगा कितना 15 प्लस 1, तो N का मान कितना हो जाएगा 16। अतः AP का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। अतः AP का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। एक बार अच्छे से समझेंगे। आपको दिया भैया A का मान कितना है 3, D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो D का मान कितना बनेगा 8 माइनस 3 कितना आएगा 5। अब माना AP का Anवा पद क्या है 78 है, तो AN बराबर 78। अब AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 गुणे D, तो 78 बराबर A का मान 3 प्लस N माइनस 1 गुणे D का मान 5। यहां से 78 माइनस 3 बराबर हो जाएगा N माइनस 1 गुणे 5, तो 78 में से 3 घटाएंगे 5, और इधर देखो 5 का गुणा हो रहा है इस तरफ आएगा भाग हो जाएगा, तो 75 में से 5 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 बराबर हो जाएगा N माइनस 1। तो यहां से N का मान कितना आ जाएगा 16। अतः AP का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन है। अब थोड़ा से सवाल बदल रही है, कह रहा है इसमें 7 13 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं। अब आपको अंतिम पद दिया है, पहला पद दिया है, अगर दूसरे में से पहला घटाएंगे सार्वधातुक निकल जाएगा। तो यहां से A का मान 7, D निकालेंगे भैया, तो D बराबर होगा A2 माइनस A1, तो यहां से D का मान आ जाएगा A2 का मान 13 माइनस 7, तो D का मान हो जाएगा 6। और लास्ट वाला पद यल दिया है हमको, यल का मान कितना दिया है 205। यल किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है। जब हमें अंतिम पद ज्ञात हो, पहला पद ज्ञात हो और सार्वधातुक D ज्ञात हो, अगर यनवा पद निकालना हो तो इसका एक सूत्र होता है यल बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 गुणे D। ये अंत से यनवा मतलब अंतिम पद ज्ञात हो, यनवा पद निकालना हो, तब ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र पे रखेंगे तो यहां से यल का मान हमें पता है 205। 205 बराबर होगा A का मान 7 प्लस
n नहीं पता है, n-1 गुणे d का मान 6। इधर देखें भैया, e प्लस में इस तरफ आएगा माइनस होगा, तो 205 माइनस 7 बराबर होगा n-1 गुणे 6। 205 में से 207 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा? 198। कितना आएगा? 198 बराबर हो जाएगा n-1 गुणे 6। अब यहां देखिए गुणा, 6 का गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा भैया तो भाग हो जाएगा। 198/6 बराबर हो जाएगा n-1। इसको हल करेंगे, 3 से 6 से काटेंगे, 6 × 18 और 6 × 18, यहां बचेगा 33 बराबर होगा n-1। अब ध्यान से समझेंगे, इधर -1 है, इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहां से बनेगा आपका n बराबर 33 + 1, तो n का मान कितना हो जाएगा? 34। अतः एपी में 34 पद होंगे। एपी में 34 पद होंगे। एक बार अच्छे से समझेंगे, कह रहा है कि 7, 13, 19 ... 205 में कितने पद हैं। अभी तक आप 10वां पद, 12वां पद, 18वां पद, 28वां पद निकालते थे। अब पूछ रहा है कि उस एपी में कितने पद हैं, उनको बताना है। तो सबसे पहले ए का मान 7 है, डी बराबर होता है A2 - 7, मतलब कि दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो यहां से डी का मान हो जाएगा 13 - 7, 13 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 6, तो डी का मान हो जाएगा 6। यल अंतिम पद हमें पता है 205। अगर अंतिम पद पता हो, यन निकालना हो, तो यल बराबर होता है a + n-1 गुणे डी। तो यहां से 205 बराबर होगा 7 + n-1 गुणे 6। हल करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा? 34। अतः एपी में कितने पद होंगे? 34 पद होंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, हमारी सवालें आपको समझ आ रही हो, तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समझाएं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उस एपी का 31वां, थोड़ा से अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें? 31वां पद ज्ञात करना है भैया। ए 31 का मान हमें निकालना है। ठीक, कह रहा है जिसका 11वां पद 38 है, हमें दिया है कि 11वां पद A11 बराबर कितना है? 38। A11 बराबर कितना है? 38। हम A11 को लिख सकते हैं A + 10D बराबर हो जाएगा 38। अब थोड़ा समझेंगे कि कहां से आया। हम भैया जानते हैं कि an बराबर होता है a + n-1 गुणे d होता है। अब 11 हमें पूछ रहा है, A11 बराबर हो जाएगा a + 11 - 1 गुणे d। तो यहां से A11 का मान कितना हो जाएगा? a + 11 में से 1 घटाएंगे, कितना बन जाएगा? 10D। तो ए बनता है। हमें इसको नहीं करना है, हमें डायरेक्ट चलना है जहां पे 11वां पद है A11, उसका मतलब होता है a + 10D। कहां से आया? यहां से। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा कह रहा है कि 16वां पद 73 है। हमें पता है कि A16 का मान दिया है कितना? 73। भैया जैसे इसमें लिखे थे इसी तरह 16वां पद को लिख सकते हैं a + 15D बराबर हो जाएगा 73। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे? समीकरण 2 मानेंगे। अब यहां से देखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर
समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। अब देखेंगे भैया 2 है आपके पास a प्लस 15d बराबर 73 और दूसरा है आपके पास a प्लस 10d बराबर कितना है 38 है। हल करेंगे दोनों को, घटाएंगे तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 5d। कितना समझ में आया? 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब भैया 6 बचा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, ई बन जाएगा। तो यहां से अब देखेंगे यहां से भैया तो 5d बराबर हो जाएगा कितना 35, d बराबर कितना आ जाएगा 7, d का मान कितना आ जाएगा 7। अब एक बार पहले इतना समझे एक बार अच्छे से। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 31वां, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो A31 का मान आपको निकालना है। A11 का मान दिया है 38, A11 को लिख सकते हैं भैया A प्लस 10d बराबर 38। A16 का मान दिया है 73, A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15d बराबर 73। ये समीकरण 1 बनेगा, ये समीकरण 2 बनेगा। 2 में 1 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो A प्लस 15d बराबर 73, A प्लस दूसरा वाला है आपके पास पहला वाला A प्लस 10d बराबर 38। हल करेंगे तो यहां से d का मान कितना आ जाएगा 5। अब हमें कौन सा क्या निकालना है A का मान। अगर A पता हो जाता है और D पता हो जाता है तो हम A 31वां पद आसानी से निकाल लेंगे। अब D का मान कहां रखेंगे? इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे भैया तो A प्लस यहां देखें 10 गुणे D का मान रख देंगे 7, तो 10 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 38। तो यहां से A प्लस 10 गुणे 7 करेंगे 70 बराबर 38। तो A का मान कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, ये बन जाएगा A का मान। हल कर लेंगे इसको तो A बराबर होगा 10 में से 8 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो माइनस 32 आ जाएगा A का मान। अब हम जानते हैं कि A पद AN बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 गुणे D। A पद का सूत्र है, हमें निकालना कौन सा है A31, 31वां पद निकालना है। तो A31 बराबर हो जाएगा A का मान अभी आप निकाले थे माइनस 32 प्लस n का मान 31 माइनस 1 गुणे D का मान 7। हल कर लेंगे भैया तो माइनस 32 प्लस 31 में से 1 घटाएंगे 30 गुणे 7, तो माइनस 32 प्लस 7 तिरिक 21 210। तो यहां से घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, इधर बचा 0 10, 10 में से 3 गया 7 और 1 बचेगा 178 आएगा A31 का मान। कितना हो जाएगा 178। A31वां पद क्या हो जाएगा 178। अगला क्वेश्चन है आपके पास सेम उसी बेस पे ये भी है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए जिसका 3वां पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। भैया आपको दिया है कि तीसरा पद A3 का मान कितना दिया है 16। A3 का मान कितना दिया है 16। कह रहा है जिसका 3वां पद 16 है तो 16 हो गया, 7वां पद A7 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है। थोड़ा से हिंदी इसमें लिख लेंगे हम।
माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्व अंतर कितना है, डी है। प्रथम पद ए और सार्वंतर कितना है, डी है। आपको दिया भैया जिसका तीनवा पद 16 है, आपको दिया है कि ए 3 का मान कितना दिया है, 16। ए 3 का मान 16 पता है। और कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका जो सातवां पद है A7 और जो पांचवा पद है A5, कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 ही अधिक है भैया, तो हम 12 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक बार समझेंगे, कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से ई 12 अधिक है, तो 12 इसमें जोड़ दें, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सातवें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d और पांचवें पद को लिख सकते हैं a प्लस 4d।